हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो 2019 का क्वेश्चन पेपर है। मिडवाइफरी का कोर्स क्या है? इनम सेकेंड ईयर। तो हम देखते हैं कि आज हमारे क्वेश्चन में क्या क्या है। 75 नंबर का क्वेश्चन है। मैं प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ आपको। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ HCG। फुल फॉर्म HCG का पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। सेकेंड क्वेश्चन है हार्ट शेप पेल्विस इज। जो हार्ट शेप का पेल्विस होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो वो एंड्रॉयड होता है। और एंड्रॉयड इसको अगर हम याद करना चाहें ट्रिक से, तो एंड्रॉयड मोबाइल होती है। मोबाइल गिरा, हमारे हार्ट पे इफ़ेक्ट पड़ा, मीन्स हमारा दिल धड़कने लगता है, अरे मेरी मोबाइल गिर गई। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। गायनकॉर्ड जो होता है वो राउंड शेप का होता है और ये सबसे अच्छा पेल्विस माना जाता है बेबी की डिलीवरी के लिए। ये 50% फीमेल में पाया जाता है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन है RH निगेटिव इंजेक्शन प्रसव के पश्चात महत्वपूर्ण इंजेक्शन दिया जाता है। तो जो RH महिला होती है, अगर उसे लेबर हुआ है तो उसके बाद इंजेक्शन NTD का दिया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही है। 1.4 का है एक्सेसिव वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी इज। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? हाइपरमेसिस ग्रेविडम के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन सही है। अम्लाइकल कॉर्ड कंटेन्स। तो अम्लाइकल में 2 आर्टरीज एंड 1 वेन होती हैं। ट्रू एंड फॉल्स है लेबर इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। बिल्कुल सही है, 4 स्टेज में लेबर डिवाइडेड है। सेकंड क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन हेल्प इन डिक्रीजिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। ये भी राइट है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेगनेंसी। ट्रू है। प्रेगनेंसी इज ऑफ टोटल 319 डेज। सो ये रॉन्ग है क्योंकि 390 का नहीं होता है, 9 मंथ का होता है। 9 इंटू अगर आप करेंगे 30, अगर आपको याद नहीं है तो आ जाएगा 270 प्लस उसमें 7 डे और जोड़ देना है। तो इस प्रकार से हमारी प्रेगनेंसी 280 की हुई। 2.5 है पीरियड आफ्टर लेबर इन विच पेल्विस ऑर्गन रिवर्टेड बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट इज कॉल्ड प्यूपीरियम। राइट है। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। EDD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EDD का फुल फॉर्म है एस्टिमेटेड डेटेड ऑफ डिलीवरी। सेकेंड क्वेश्चन है इंसिजन गिवन एट द टाइम ऑफ लेबर इज कॉल्ड। जो चीरे लगाए जाते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? तो एपिजियोटॉमी। द वेट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में का वेट कितना होता है? 60 mg होता है, 60 ग्राम होता है। और जब प्रेग्नेंट होती है तो 900 से 1000 होता है। बाईपैराइटल डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। बाईपैराइटल डायमीटर का इस फीटल स्कल का जो बाईपैराइटल डायमीटर होता है वो कितने सेंटीमीटर का होता है? तो वो 9.5 सेंटीमीटर का होता है। और सुपर सब पेराइटल ये 8.5 का होता है। और बाई टेम्पोरल 8 सेंटीमीटर का होता है। फुल फॉर्म ऑफ NRHM। इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसी के तहत आशा को भी नियुक्त किया गया था। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से 4 क्वेश्चन करना है जो कि 5-5 नंबर के हैं। फर्स्ट है फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस किस को क्या कहते हैं? फीमेल पेल्विस क्या होता है? तो सबसे पहले हम फीमेल पेल्विस का इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि फीमेल पेल्विस जो होता है वो बैठी हुई अवस्था में वजन का वहन करता है तथा चली हुई अवस्था में एक्सियल की तरह वजन का निर्वाह करता है। और अगर ऑब्स्टेट्रिक की दृष्टि से देखें तो फीमेल पेल्विस से होकर ही जो फीटस होता है वो आउट होता है। और ये भी इसके टाइप्स इसमें लिख देंगे कि टाइप्स कितने होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। गायनकॉइड होता है, पेलीपेप्टाइड होता है और एंड्रॉयड होता है, एंथोपॉइड होता है। इसमें कितने बोन्स होते हैं? तो इसमें बोन्स के बारे में लिखेंगे 2 इनोमिनेट बोन्स एंड 1 सैक्रम 1 कॉकिक्स। फिर इनोमिनेट में भी होते हैं इलियम, ईसियम, सिम्फैसिस, प्यूबिस। फिर इसकी लैंडमार्क के बारे में लिखेंगे प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबिकल, पैक्टीनियल लाइन, इलियोपैक्टीरियल एमिनेंस, इलियोपैक्टीनियल लाइन। इन सब के बारे में हम पूरा अच्छे से डिटेल में लिख देंगे। प्लेसेंटा एंड इट्स फंक्शन। प्लेसेंटा के फंक्शन के बारे में लिखना है। तो प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है? सबसे पहले लिखेंगे प्लेसेंटा इंट्रोडक्शन। ये जो होता है माता की
कि डिलीवरी के दौरान एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो कि माता और बच्चे को जोड़ कर रखता है और ऑक्सीजन का निर्वाह करता है, उत्सर्जित पदार्थों को त्याग करने में हेल्प करता है और ये एक बैरियर के रूप में कार्य करता है जो माता से किसी भी बीमारी को बच्चे तक होने से बचाता है। यूट्रस यूट्रस क्या होता है? यूट्रस का नॉर्मल वेट 50 से 60 ग्राम होता है, बट जब ये कोई महिला उसका बेबी को कंसीव करती है तो 900 से 1000 ग्राम हो जाता है और इसके बारे में पूरा अच्छे से हम देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है केएमसी। केएमसी क्या होता है? जब प्रीमेच्योर बेबी होते हैं या फिर लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, उनको माता की स्किन से बच्चे को और माता की स्किन को टच करा के रखा जाता है। उनके गाउन जो पहनी रहती हैं उसमें बच्चे को डाला जाता है, मेढक की भांति उसका पोजीशन दिलाया जाता है, तो उसी केएमसी के नाम से जाना जाता है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल की ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रेस्ट फीडिंग के जो गाइडलाइंस हैं उनके लिए बनाया गया है। इसके 10 चरण होते हैं, मीन्स 10 रूल बनाए गए हैं, तो जो सभी वहाँ के जितने भी स्टाफ होते हैं उन लोगों को पता होना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग को ही ये प्रमोट करता है। एड्स क्या होता है? एड्स एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है जो कि HIV नामक वायरस से होती है। तो इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में आपको लिखना है। हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन करने हैं जिसमें से कि 6 क्वेश्चन दिया गया है और आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एबॉर्शन। तो एबॉर्शन 20 वीक के दौरान स्वतः या प्रेरित तरीके से फीटस का बाहर यूट्रस के बाहर निकलना, विजाइना के थ्रू बाहर निकलना या किसी भी तरीके से बाहर निकलना ही एबॉर्शन कहलाता है। WHO के अनुसार अगर बात करें तो WHO के अनुसार 500 ग्राम का वह एम्ब्रियो जो अपना स्वतंत्र रूप से जीवन जीने में असमर्थ हो, 20 वीक से कम हो, उसको स्वतः या प्रेरित तरीके से बाहर निकलना ही एबॉर्शन कहलाता है। एबॉर्शन के कॉजेज़ में भी बहुत कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती है, इन्फेक्शन हो जाता है और फिजिकल डिफ़िकल्टी या अदर कॉजेज जैसे फीमेल स्मोकिंग कर रही है या फिर ऐसा कुछ हो तो इसलिए एबॉर्शन हो जाता है। सेप्टिक एबॉर्शन वो होता है जब एबॉर्शन करते टाइम किसी भी प्रकार से इन्फेक्टेड मतलब एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से यूट्रस के अलावा और अदर बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे सेप्टिक एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। ये भी स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकाई इन सब के वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया वायरस की वजह से। PPH हमारा सेकंड क्वेश्चन है। PPH क्या होता है? तो PPH नॉर्मल डिलीवरी के बाद या फिर सिजेरियन डिलीवरी के बाद जब 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो उसे ही हम PPH के नाम से जानते हैं। इसमें भी लेट PPH, अर्ली PPH ये सब होता है। PPH के कॉजेज भी बहुत सारे होते हैं, तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। थर्ड क्वेश्चन है प्यूपेरियम नॉर्मल डिलीवरी के बाद 42 डेज़ का या फिर नॉर्मल डिलीवरी बोलें या फिर सिजेरियन जो भी डिलीवरी है, डिलीवरी के बाद 42 डेज़ या 6 डेज़ का जो समय होता है वो प्यूपेरियम कहलाता है। और प्यूपेरियम के दौरान ही जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं महिला के वो सब अपनी पहले की अवस्था में आते हैं। इसमें भी इन्वॉल्यूशन होता है, सब इन्वॉल्यूशन होता है। इन्वॉल्यूशन वो होता है जब उसके पूरे बॉडी ऑर्गन्स पहले की अवस्था में आ जाते हैं, जैसे कि वो नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में थी उस अवस्था में आ जाते हैं। और सब इन्वॉल्यूशन जब किसी भी कॉजेज़ की वजह से, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से बॉडी ऑर्गन पहले की अवस्था में नहीं आ पाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सब इन्वॉल्यूशन। उसके अच्छे से लिखना है। मैनेजमेंट क्या होता है प्यूपेरियम के दौरान, ये सब आपको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है न्यूनेटल जॉइंटिस। राइट इट्स टाइप, राइट द मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉइंटिस। तो न्यूनेटल जॉइंटिस जो होता है वो न्यू बॉर्न जब बेबी पैदा होता है, बिलिरुबिन की मात्रा के बढ़ जाने के कारण जो जॉइंटिस होता है उसे ही न्यूनेटल जॉइंटिस के नाम से जानते हैं। इसमें RBC क्योंकि जब बेबी रहता है तो 60 से 70 डेज़ में ही RBC का टूटना मतलब वो बनता है। वैसे तो नॉर्मली एडल्ट में 120 डेज़ में बनता है, बट न्यूनेटल में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जब वो टूटता है तो बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, इसी की वजह से ये जॉइंटिस होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं और इनमें भी 24 घंटे के अंदर एक होता है और एक 24 घंटे के बाद होता है जो 7 डेज़ तक चलता है। और जो बेबी में जॉइंटिस होते हैं इनके लिए ट्रीटमेंट है फोटोथेरेपी करवाना।
इसमें बच्चे को सिर्फ क्या पहनाया जाता है, अंडर भी क्या बोलते हैं उसको, उसके जेनाइटल ऑर्गन्स को कवर किया जाता है, बाकी पूरी बॉडीज़ को ऐसे रख दिया जाता है, फिर मशीन में लेटाया जाता है जिससे वो ठीक हो जाता है। वैसे तो नॉर्मली अगर देखें तो बेबी का जो जॉइंटिस रहता है वो वैसे ही ठीक हो जाता है 7 डेज़ के अंदर, बट अगर ज़्यादा हो गया है तो फिर ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है। तो हमारा 5th क्वेश्चन जो है वो है लीवर। लीवर किसे कहते हैं? तो लीवर, मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि लीवर क्या होता है, लीवर कैसे होता है, इसकी स्टेजेस कितने होते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्भाधारण, इसका मीन्स है कॉन्सेप्शन का उत्पाद, गर्भस्थ शिशु के यूट्राइन कैविटी से वेजाइनल कैनाल से होते हुए बाहर निकलता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लीवर के नाम से जानते हैं। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, मैकेनिज्म। ओके, तो मैकेनिज्म जो इसका होता है वो 9th होता है। सबसे पहले तो इंगेजमेंट होता है, उसके बाद डिसेंट ऑफ द फीटस, फ्लेक्शन ऑफ द हेड, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सपल्जन ऑफ द ट्रंक, ये सब इसके। फिर उसके बाद लास्ट होता है डिलीवरी ऑफ द फीटस, ये इसके मैकेनिज्म है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, बेबी आउट होता है। हमारा 4th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, डिफाइन प्री एक्लेम्सिया, राइट्स इट्स कॉजेज, राइट इट्स साइन एंड सिम्टम्स एंड डेंजरस, राइट द मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया का अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो वो एक्लेम्सिया का रूप ले लेता है। प्री एक्लेम्सिया में 3 साइन देखने को मिलते हैं, वो होते हैं प्रोटीन यूरिया और एडिमा, हाइपरटेंशन। ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि प्री एक्लेम्सिया में देखी जाती हैं। और अगर इसी का बढ़ा हुआ रूप देखें एक्लेम्सिया, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो एक्लेम्सिया हो जाता है। तो एक्लेम्सिया में 5 चीज़ें देखने को मिलती हैं, प्रोटीन यूरिया, एडिमा, हाइपरटेंशन, कोमा, कन्वल्जन। तो इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से लिखना है आपको, आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। और क्योंकि मेरी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को एक चीज़ें कितनी लिखनी है इनके बारे में बताऊंगी। मैं थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज दे रही हूँ कि हाँ ये इसका मतलब ये होता है। अब आप लोग इसका नोट्स बनाए होंगे क्योंकि जब एग्ज़ाम आ जाता है तभी इंसान मॉडल पेपर सॉल्व करता है, और मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग का सब कुछ तैयार हो गया होगा। तो इसलिए आप लोग ये अगर नोट्स बनाए होंगे तो उससे पढ़ लेना। और हाँ, अगर आप लोगों को एक एक टॉपिक अच्छे से डिफाइन करके चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताना, मैं वैसा भी करके दे दूँगी, मीन्स वीडियो बना दूँगी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई सजेशन है तो वो भी बताएं। थैंक यू सो मच।